इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई जहाँ बनाया और इस दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, खुतबा मसनूना के बाद सूरह माइदा की एक छोटी सी आयत करीमा का मैंने एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है और इसी आयत करीमा को सामने रख कर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत हकीकत में हमें बताती है, वाज़ेह करती है कि इस्लाम के अंदर तमाम अहकाम जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस्लाम के अंदर ज़रा सी भी कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है। यह आयत करीमा बताती है जो हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई कि अब इस्लाम के अंदर कोई कमी नहीं, कोई ज़्यादती नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका। अब इस्लाम के अंदर कोई आदमी अपनी तरफ से कुछ कमी करना चाहे, कुछ इजाफ़ा करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये आयत करीमा बड़ी अहम आयत है जो हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल हुई थी। इंशाअल्लाह इसी आयत को सामने रख के मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से फिर दुआ करते हैं वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर अल-यौमा, आज के दिन, अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, अपने दीन को। और मुकम्मल कहते किसे हैं? मुकम्मल कहते हैं उस प्याले को, उस बर्तन को जिसके अंदर एक बूंद भी डालने जाने की गुंजाइश बाकी ना हो। अगर आप एक बूंद उसमें डालते तो वो छनक के नीचे आ जाए, ये मुकम्मल है। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अब इस्लाम के अंदर किसी भी कमी पेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है। कोई आदमी अपनी तरफ से दीन में किसी बात को दाखिल करना चाहे नहीं कर सकता। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है, पूरी कर दी है, तमाम कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पे पसंद फरमा लिया है। जो आदमी इस्लाम को अपनाएगा, इस्लाम को चाहेगा, इस्लाम की पैरवी करेगा, इस्लाम की बात को मानेगा, वो आदमी कामयाब है। और जो किसी दूसरे धर्म को चाहेगा, अपनाएगा, वो आदमी नाकाम है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी खसारे में है वो। तो हम इसीलिए एक हेडिंग दे सकते हैं कि दीन के अंदर हर नई चीज़ गलत क्यों है, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत क्यों है। वो इसीलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया।
इसकी मिसाल सही बुखारी किताबुल जनाइज़, सही मुस्लिम किताबुल ईमान। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती आया और कहने लगा या रसूलुल्लाह ऐसा अमल बताइए उसे करने के बाद जन्नत में चला जाऊँ और जहन्नम से बच जाऊँ। आपने फरमाया तौहीद का इक़रार कर, नमाज की पाबंदी कर, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रख और ताकत हो तो हज कर। उस आदमी ने क्या कहा? हदीस के अल्फाज़ हैं वल्लाही न अज़ीदन्ना न हज़रना अनकुसन्ना की कसम, न इसमें ज़्यादती करूँगा न कमी करूँगा। क्यों? क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। नबी ने जितना बता दिया उतना ही करना है। अपने पास से उसमें इजाफ़ा करना या उसमें कमी करना ये गुंजाइश बाकी नहीं है। नबी ने क्या कहा? जब वो देहाती वापस हुआ पंता, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ए मेरे साहबा अफ़लह इन सदक़ा व फ़ी रिवायतिन मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला अहलिल जन्नह फयंज़ुर इला हाज़ा। ए मेरे साहबा देखो, अगर इसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। एक हदीस के अंदर आता है, बुखारी ही मुस्लिम के अंदर, जो इंसान दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है वो इस आदमी को देखने जन्नती जा रहा है। मालूम यह हुआ इस्लाम के अंदर कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है। शरीयत ने जितना बता दिया उतना ही आपको अमल करना है, उतना ही करना है। आप अपने पास से कुछ इजाफा करना चाहें, कुछ कमी करना चाहें दीन के अंदर नहीं कर सकते। तो मालूम यह हुआ यह आयत करीमा इस बात से रोकती है कि दीन के अंदर आप किसी भी सूरत में बिदअत को पैदा नहीं कर सकते, बिदअत पे अमल नहीं कर सकते। बिदअत कहते किसे हैं? अन बिदअतु फिद्दीन हिया मा लम युशरिअहु व रसूलुहु। बिदअत वो है कि जिसका अल्लाह ताला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ना दिया हो, जिसको जायज़ ना करार दिया हो, ना उसका हुक्म दिया हो वजूब के एतबार से, न इस्तिहबाब के एतबार से। यानी आप जो है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल दीन के अंदर करें जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जिसका नबी ने हुक्म नहीं दिया। ये कह लीजिए ऐसा काम है जिसको इंसान खुद पैदा करता है, खुद बनाता है अपने तौर पर अमल करने के लिए। मोटी मोटी बातों के अंदर ये समझ लीजिए। और ये बिदअत किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती है। अब इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे हदीस आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को भी बिदअत से बचने का हुक्म दिया और नबी को एक तरीक़ा दिया, सिस्टम दिया अल्लाह ने, और ये कहा कि आपको उसी की पैरवी करनी है, उसी पर अमल करना है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 18 के अंदर, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, ए नबी फिर हमने आपके लिए एक तरीक़ा मुतय्यन किया है, मुक़र्रर कर दिया है, फत्तबिहा, आप उस तरीक़े की पैरवी कीजिए, उसकी इत्तिबा कीजिए, उस रास्ते पे चलिए। वला तत्तबि अहवा अन्नज़ीना ला यअलमून, और उनकी पैरवी ना कीजिए, उनकी ख्वाहिश के पीछे ना जाइए जो नहीं जानते हैं। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है बिदअती जो होता है, जो दीन में बिदअत को पैदा करता है, उसे दीन का इल्म नहीं होता है, दीन की जानकारी नहीं होती है। वो अपने आप अपने तौर पे दीन के अंदर कोई नया काम पैदा कर लेता है, उसी को दीन समझने लगता है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया फ़इन लम यस्तजीबू लका फ़अलम, ऐ नबी अगर ये आपकी बात कबूल ना करें, आपकी बात ना माने बिदअती, फ़अलम तो आप जान लीजिए अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, ये अपनी ख्वाहिशों की, अपने नफ्सों की पैरवी कर रहे हैं, ये अपने मन की बात मान रहे हैं। वमन अज़न मिम्मन इत्तबा हवा बग़ैर हुदम मिनल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे लग जाए। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 50। मालूम यह हुआ जो लोग दीन के अंदर नए नए कामों को पैदा करते हैं, बिदअत को अंजाम देते हैं, वो हकीकत में इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बचने का, इनकी ख्वाहिश से हटने का हुक्म दिया है कि आप इनकी बात ना माने, आप इनके पीछे ना जाएं, बल्कि उस काम की, उस अमर की इत्तिबा करें जो हमने आपको दिया है। क्योंकि दीन के अंदर नया काम बिदअत है और बिदअत से शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। आज उम्मत को इसको समझने की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा था इत्तबिऊ, और लोगो
इत्तिबा करो, नबी की बात मानो, नबी की पैरवी करो। वना तब तदऊ, दीन के अंदर नए नए काम पैदा मत करो। शाबान का महीना आया, क्या हम का अल्लाह माफ़ फरमाए, बड़े बड़े पगड़ी वाले, बड़े बड़े टोपी वाले लोगों को ये बता रहे थे, ये समझा रहे थे कि ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। और मैंने ये बताया था कि इस रात की कोई फजीलत किताब और सुन्नत के अंदर साबित नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस साबित नहीं है। तो सहाबा कह रहे हैं वना तब तदऊ, दीन के अंदर नई बातें पैदा मत करो। फ़क़द कुफ़ी तुम, यही दीन तुम्हें काफ़ी है, ये इस्लाम तुम्हें काफ़ी है। इसके अलावा तुम्हें किसी दीन की ज़रूरत नहीं है, किसी बात की ज़रूरत बाकी नहीं है। मेरे भाइयों, आज शरीयत, आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है और अपने समाज से, अपने मुआशरे से बिदअत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिदअत के बड़े नुकसान हैं। और बिदअती जो होता है वो अपने आप में, अपने गुमान के अंदर अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है और वो ये समझता है मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अमाल कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि शरीयत के अंदर उसके अमाल की कोई हैसियत नहीं है। बिदअत ईजाद करना, दीन के अंदर नई सोच दाखिल करना, नए काम को पैदा करना, ये मानना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाया नहीं, नबी ने बहुत सी बातें नाउज़ुबिल्लाह छुपा गई थी। जबकि अल्लाह कहता है नबी ने कुछ नहीं छुपाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मन ज़अमा, जिसने ये गुमान किया, जिसने ये समझा, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतमा शैअन मिन किताबिल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के अंदर, अल्लाह की किताब के अंदर किसी बात को छुपाया है, फ़क़द अअज़मा अलल्लाहि अनफ़िया, उसने अल्लाह पे बड़ा झूठ बांधा, उसने अल्लाह पे झूठ बांध दिया बहुत बड़ा कि नबी ने कोई चीज़ छुपाई है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहा रसूल, ए नबी, ए रसूल, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाज़िल किया गया है आप उसको पहुंचा दीजिए। व इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, तो आपने अपनी रिसालत को, अपने फ़रीज़े को अंजाम नहीं दिया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 287। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ने क्या कहा? ए नबी पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो आपको दिया गया है, जो वही की रही है आपकी तरफ। और अल्लाह ने पैगाम दिया, नबी ने ना पहुंचाया, ऐसा मुमकिन है? हरगिज़ नहीं। इसलिए अम्मा आयशा ने कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो आदमी ये गुमान करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की कोई चीज़ छुपाई है, उसने अल्लाह पे बहुत बड़ा झूठ बांधा। आज बहुत सारी रातों की, बहुत सारे महीनों की नई नई फजीलतें अपने पास से बनानी गई। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि रमज़ान का महीना जो आने वाला है, जो अनक़रीब हमारे सामने आ रहा है, जो बड़ा अजीम महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते रहते हैं और जिसके अंदर अल्लाह ताला शैतानों को, जिन्नातों को कैद कर देता है, जिसमें इंसान जो है अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस महीने के अंदर बिदअत से बचे रहें, ऐसे अमाल अंजाम दें जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हों, जिनका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया हो, जिनका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया हो। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने के अंदर आपको पता ना हो और आप रमज़ान के महीने के अंदर भी वो बिदअतें अंजाम देते रहें, वो बुरे काम करते रहें और आप ये समझें मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन शरीयत के अंदर आपके उस अमल की कुछ भी हैसियत नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, कोई वक़ात नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया, कोई चीज़ नहीं छुपाई आपने। अब जो आदमी अपने पास से कोई अमल अंजाम देता है और उसको दीन का हिस्सा समझता है, वो ये दावा करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर बहुत सारी बातें छुपाई है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम में, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हालांकि होना तो चाहिए था कि हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को उसवा बनाते, नमूना बनाते, अल्लाह के नबी की हर बात को मानते। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए इंसानों, ए अल्लाह के बंदो, नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उसवा है। और जब बिदअत को अंजाम देता है, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ना चाहता है, जबकि अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 1 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनो, ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो, आगे ना जाओ, बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला से, उसके रसूल से। यानी जो आदमी बिदअत को अंजाम देता है, दीन में नया काम पैदा करता है, उस पर अमल करता है, वो अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिए,
ये अमाल जो तुम अंजाम दे रहे हो अच्छा समझ के ये बिदअत है, और बिदअत जो है वो गुमराही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। किसने कहा आपसे बिदअत अच्छी भी होती है? हर बिदअत तो गुमराही है। अल्लाह के रसूल का जुमे का खुतबा, हर मस्जिद के अंदर पढ़ाए जाने वाला जुमे का खुतबा, हर मौलवी हर कारी जो जुमे का खुतबा देता है वो हर खुतबे के अंदर ये ऐलान करता है कुन्ना बिदअतिन ज़नाना व कुन्ना ज़नानतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। उठा के देखे सुनन नसाई किताबुल ईदैन, आपको दिखाई देगी ये हदीस। तो ये मत समझिएगा कि बिदअत अच्छी भी होती है, बिदअत गुमराही होती है, गुमराही के सिवा कुछ नहीं होता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था, सहाबी रसूल हैं, कुन्ना बिदअतिन ज़नाना, हर बिदअत गुमराही है। व इन रआहन्नासु हसना, अगरचे लोग उसको अच्छा ही क्यों ना समझें। एतक़ाद अहले सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92। हर बिदअत गुमराही है, अगरचे उसको लोग अच्छा ही क्यों ना समझें। शाबान की 15वीं रात लोग अच्छा समझ रहे हैं, मेराज की रात लोग अच्छा समझ रहे हैं, रजब का महीना सन्नातों का कायम लोग अच्छा समझ रहे हैं। लोगों के अच्छा समझने से कुछ नहीं होता। नबी ने अच्छा समझा कि नहीं समझा, अल्लाह ने उसको अच्छा कहा है कि नहीं कहा है। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा, अगरचे लोग उस काम को अच्छा समझ रहे हों तो भी वो काम क्या है, बिदअत है, गुमराही है, वो उससे बचिए। आज इन्हीं चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ना करें, थोड़ा करें, सुन्नत के मुताबिक करें। मैं बताऊंगा आपको आखिर में इंशाअल्लाह कुरान की आयत के ज़रिए से जो लोग बड़ी बड़ी मेहनतें दुनिया में कर रहे हैं और उनका वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं हो, उनका अंजाम क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हालात दुनिया के ये हैं कि लोग दावे तो बहुत करते हैं लेकिन हक़ को छुपाने वाले आपको जगह जगह नजर आएंगे, हक़ बताने वाले आपको बहुत कम दिखाई देंगे आपको दुनिया के अंदर। ये अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। अल्लाह हमसे पूछेगा क़यामत के दिन, मैंने तुम्हें इल्म दिया था, कितना तुमने मेरे बंदों को बताया। बहरहाल बिदअत गुमराही के सिवा कुछ नहीं होती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया है। इसलिए बिदअती के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है बिदअत को पैदा करने का, उसको अंजाम देने का। नबी अकरम ने फरमाया, लैसा मिन अमल युक़र्रिबु इलल जन्नह इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। हर वो अमल जो तुम्हें जन्नत के नज़दीक कर दे मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया है। हर वो अमल जो तुम्हें जहन्नम के करीब करने वाला है मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया है, रोक दिया है। सही तरगीब व तरगीब हदीस नंबर 1700। मालूम यह हुआ जन्नत के नज़दीक करने वाला, जहन्नम से बचाने वाला हर अमल, हर वो अमल जो इंसान को जन्नत में ले जाएगा, हर वो अमल जो इंसान को जहन्नम में ले जाएगा, अल्लाह के नबी ने वाज़ेह कर दिया है, बता दिया है। इसलिए ऑप्शन ही नहीं है, गुंजाइश ही बाकी नहीं है अपने पास से दीन में कोई बात पैदा करने की। इसलिए रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया उन्हीं को कीजिए और जिन बातों से मना किया बच जाइए उन बातों से। इसमें फ़ायदा मेरा कुछ नहीं है, फ़ायदा आप ही का है सब। मेरा अमल मेरे साथ रहेगा, आपका अमल आपके साथ रहेगा। मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी सौंपी आपको बताने की, वो मैं आपके सामने बातें वाज़ेह कर रहा हूँ। इतना ही नहीं है, जब एक इंसान बिदअत का अमल करता है तो बिदअत की तबाहकारियाँ क्या होती है आप जानते हैं। बिदअती नहीं समझता है। लोग क्या कहते हैं, अगर अच्छा ही काम तो कर रहा है, हरज क्या है करने में, करने दो। सुनन दारमी हदीस पढ़े आप, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो है उनकी बीनाई कम हो चुकी आँखों की। हज़रत अबू मूसा अशअरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसलिए, हालांकि मेरे खुतबे का मौजू ये नहीं था लेकिन बात आगे आपको बता रहा हूँ मैं। हर्ज वाली बात, लोग यही तो कहते हैं हर्ज क्या है। अगर शाबान की 15वीं रात में जाग लिया हर्ज क्या है, रोज़ा रख लिया तो हर्ज क्या है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कूफा की मस्जिद में आए, देखा कि कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हैं और कंकड़ी उनके हाथ में कंकड़, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा, सुबहानल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा वो पढ़ रहे हैं। ये कोई बुरी चीज़ है? अल्लाहु अकबर बुरी चीज़ है? बहुत बेहतर चीज़ है। सुबहानल्लाह बुरी चीज़ है? अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की पाकीज़गी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। वो लोग पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने देखा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास गए, कहा कि अब्दुल्लाह मैंने मस्जिद में ऐसा ऐसा होते हुए देखा है। क्या तुमने क्या किया? कहा कि मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूँ। कहा कि चलो मेरे साथ। मस्जिद में आए, हदीस के अल्फाज पढ़िए
क्या कहा उन्होंने कि तुमने इतनी जंग दी, अभी नबी के बर्तन भी हैं, अभी नबी के बर्तन भी बोसीदा नहीं हुए, कपड़े पुराने नहीं हुए, तुमने दीन के अंदर नए नए काम पैदा कर दिए। कहा कि अब दूंगा, अल्लाह की कसम हमारा मकसद तो अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं था। कहा कि बहुत से अच्छाई पाने वाले अच्छाई को नहीं पाते। डांटा अब्दुल्ला इब्न मसूद ने। साहबा इकराम का अंदाज़ ये था, क्यों? क्योंकि 100 मरतबा मस्जिद के अंदर बैठ के कंकड़ पे पढ़ना नबी से साबित नहीं है, नबी के सहाबा का अमल नहीं था, नबी के सहाबा ने ये अमल अंजाम नहीं दिया था, करके अच्छाई क्यों ना हो। इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा था हर बिदअत गुमराही है, अगर चाहेंगे उसे अच्छाई क्यों ना समझे। तो ये है एक अंदाज़ दीन को समझने का, बिदअतों को पहचानने का। आज हम ये कह रहे थे कि हर जी क्या है करने में, करने तो क्या हो रहा है, अच्छा तो कम से कम मस्जिद में आ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, कम से कम अल्लाह के सामने झुक रहा है। अल्लाह को ऐसे सद्दों की ज़रूरत नहीं है जो किताब और सुन्नत पे साबित ना हो। वो अमल चाहिए जो नबी ने किया हो, वो अमल चाहिए जो रब ने जिसका हुक्म दिया हो, वो करके दिखाइए तो फ़ायदा का सौदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इबादत का। बिदअत की तबाहकारियाँ, बिदअत हर अमल को बर्बाद कर देने वाली है, बर्बाद कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। सही अंजाम हदीस नंबर 6398, हदीस मुस्लिम के अंदर, बुखारी दोनों के अंदर ये मौजूद है। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, वो अमल मरदूद है। क्या फ़ायदा हुआ इस हदीस से? क्या साबित हुआ कि जो इंसान बिदअती कोई अमल करता है अच्छा समझ के, उसका वो अमल बातिल मरदूद अल्लाह के यहाँ पे, उसकी कोई हैसियत नहीं। एक जगह आपने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा, जिसने हमारे इस दीन में कोई नया काम पैदा किया जो हमारे इस दीन का हिस्सा नहीं है, फ़हुव रद्द, वो मरदूद है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही अंजाम हदीस नंबर 5970, हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। तो दीन के अंदर बिदअती जो भी अमल करता है, अंजाम देता है, उसका वो अमल बर्बाद हो जाता है, उसके अमल जो है अकारत कर दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। इसलिए बिदअत से बचिए। बिदअत लानत का सबब है, अल्लाह की लानत। इससे बड़ी बदनसीबी इंसान की क्या होगी कि आदमी जो है अल्लाह की लानत का मुस्तहिक। और जानते हैं लानत किसे कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, इसे लानत कहते हैं। नबी अकरम ने फरमाया लानअल्लाहु मन आवा मुहदिसा, अल्लाह की लानत उस आदमी पे जो किसी बिदअती को पनाह दे। आज समाज के अंदर बिदअती घूम रहे हैं, लोग अपने पास बिठा रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, बिठान के अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। नबी ने क्या कहा? लानअल्लाह, अल्लाह की लानत है ऐसे इंसान पर मन आवा मुहदिसा, जो किसी बिदअती को पनाह दे रहा है। अमल करना तो बहुत दूर है, पनाह देना इतना बड़ा गुनाह है। सही अंजाम हदीस नंबर 5112। बिदअत इतनी ख़तरनाक चीज़ है इस्लाम के अंदर, आज इसको पहचानने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने इसीलिए तो कहा है अन यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब किस चीज़ की ज़रूरत बाकी है? अल्लाह से आगे बढ़ना चाहते हो, नबी से आगे जाना चाहते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है नबी के आगे, कोई मकाम नहीं है तुम्हारा रसूल अकरम के आगे। तो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। बिदअती जब किसी बिदअत पे अमल करता है तो उसे तौबा की तौफीक नहीं होती। क्यों नहीं होती मेरे भाई? बिदअती को तौबा की तौफीक क्यों नहीं होती? वजह क्या है उसकी? एक आदमी गुनाह करता है, उसे पता है कि मुझसे गुनाह हुआ, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। बिदअती को इसलिए नहीं होती कि बिदअती उस अमल को गुनाह नहीं अच्छा समझ के करता है, इसलिए उससे तौबा भी नहीं करता है। वो तो समझता है कि अच्छा काम है तभी तो कर रहा है, इसलिए वो तौबा भी नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह इहतजब तौबा अना कुल्ल साहिब बिदअ, बेशक अल्लाह ताला ने हर बिदअती से तौबा को रोक दिया है, पर्दा कर दिया है। इसलिए कि वो जब बिदअत पे अमल करता है तो बिदअत को अच्छा समझता है, बुरा नहीं समझता। सही अंजाम हदीस नंबर 1699। ये सारी हदीसें बताती है कि बिदअत गुमराही है, बिदअत बुरी चीज़ है, बिदअत तबाही है, बिदअत बर्बादी है, बिदअत अमल को बर्बाद कर देने वाली है, बिदअत इंसान को बर्बाद कर देने वाली है, बिदअत इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। इसमें होशियार रहिए। इसी वजह से इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, फरमाया था अन बिदअतु अहब्बु इलैया इना इब्लीस मिनल मासिया, बिदअत जो है वो शैतान के नज़दीक, इब्लीस के नज़दीक नाफरमानी से भी बदतरीन है। क्यों?
बिदअत शैतान के नज़दीक नाफरमानी से ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, ज़्यादा पसंदीदा क्यों है? वो इसलिए फ़इन्नल मासियत युताब मिन्हा, आदमी से जब गुनाह होता है, नाफरमानी होती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है। वन बिदअत ला युताब मिन्हा, बिदअत से बिदअती तौबा नहीं करता है। शरह सुन्ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216। तो मालूम यह हुआ कि जो बिदअती होता है वो शैतान के नज़दीक भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। वो इसलिए कि इंसान जो है नाफरमानी से, गुनाह से तौबा तो कर लेता है, लेकिन बिदअत से तौबा नहीं कर पाता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें भी और तमाम मुसलमानों को, आपको भी बिदअत से महफूज फरमाए। और ये बिदअत एक ऐसा अमल है कि क़यामत के दिन रसूल अकरम के दरमियान और बिदअती के दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाएगा। अब क्या करोगे? दुनिया में समझ रहे थे कि अच्छे काम कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सबका खैरात कर रहे हैं, रातों को कब्रिस्तान जा रहे हैं, रोशनियाँ कर रहे हैं, चिरागा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। और तो और जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी 12 महीने के अंदर, वो भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हलीम बिरयानी बन रही है, हलवे बन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शरबत बांटे जा रहे हैं, सबीलें लगाई जा रही हैं रोडों पर, सड़कों पर। अच्छा मैंने अच्छा काम है। किसने बताया? हमारे बड़ों ने बताया, हमारे अपनों ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया अच्छा काम है ये। अब आइए मैं आपको वो हदीस पाक बताना चाहता हूँ कि जब रसूल अकरम के सामने आप आएंगे क़यामत के दिन, तो आपका अंजाम क्या होने वाला है, आपका हशर क्या होने वाला है, आप क़यामत के दिन कैसे धुतकारे जाओगे, कैसे आपकी बेइज्जती होने वाली है क़यामत के दिन। नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना फरतुकुम अल हौज़, मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा पेशवा होऊंगा, तुम्हारा इमाम होऊंगा। नबी हौज़े कौसर पे होंगे। कितना वो खुशनसीब वक्त होगा हमारे लिए, आपके लिए, अगर हम मोमिन होंगे दुनिया के अंदर। फ़मन वरदहू, जो इंसान हौज़े कौसर पे आएगा, शरब मिन, वो उससे पानी पिएगा। वमन शरब मिन हो, जिसने उससे पानी पी लिया, लम यज़मा बअदहू अबदा, हौज़े कौसर से पानी पीने के बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अक़वामुन, अचानक कुछ लोग, नबी फरमाते हैं, मेरे पास आएंगे, आरिफ़ुहुम, मैं उनको पहचानूँगा, सुम्मा वो यारिफ़ूनी, वो मुझे पहचानेंगे कि ये हमारे नबी हैं, मैं पहचानूँगा ये मेरे उम्मती हैं। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, इसी बीच में मैं उनको पहचान रहा था, वो मुझे पहचान रहे थे, ये मंजर था हमारे और उनके सामने। अचानक मेरे दरमियान, उनके दरमियान एक पर्दा कर दिया जाएगा, एक आड़ पैदा कर दी जाएगी। फ़ाक़ूलु, तो मैं कहूँगा, इन्नहुम मिन्नी, ये मुझसे है, इनका मुझसे ताल्लुक़ है, इनको मेरे पास आने दो। फ़युक़ालु, कहा जाएगा, वफ़ी बाज़ी रिवाया, अल्लाह खुद कहेगा, इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते, मा बदलू बादका, आपके बाद इन्होंने आपके दिन को कैसे बदल दिया था, आपके दिन में कैसी कैसी बिदातें पैदा की थी, नए नए काम पैदा किए थे। फ़ाक़ून, नबी कहते तो मैं कहूँगा, सुहक़न सुहक़न लिमन बद्दल बादी, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, तुमने मेरे बाद मेरे दिन को बदल दिया था। सही बुखारी हदीस नंबर 7051, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4243। ये वो हदीस पाक है जो इंसान दुनिया के अंदर बिदअतों पे अमल करता है, बिदअत को अंजाम देता है, मेरे भाइयों, उसको क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहों के सामने अपने आप से धुतकार देंगे, कह देंगे, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मेरे पास से चले जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए ये दुनिया जो अल्लाह ने दी है, यहाँ पर बिदअत से बच जाइए। हर वो अमल जो नबी ने जिसका हुक्म दिया है उसी को कीजिए, हर वो काम जिससे नबी ने मना कर दिया उससे बच जाइए, अगर कामयाब होना चाहते हो। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जाते जाते क़यामत के रोज़ बिदअतियों के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। आज बिदअती समझता है अल्लाह ने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ी रौनक है मेरे चेहरे पर, लेकिन क़यामत के दिन ये चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, यौम तबियज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, सूरह इमरान की आयत है 3 पारे की। उस दिन बहुत से चेहरे सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे, और बहुत से चेहरे सियाह होंगे। साहबी कहते हैं इस आयत के अंदर तबियज़्ज़ु वुजूह अहलुस सुन्नह, जिनके चेहरे रोशन होंगे, सफ़ेद होंगे, वो अहले सुन्नत हैं, नबी की सुन्नतों में अमल करने वाले हैं। व तस्वद्दु वुजूह, जिनके चेहरे सियाह पड़ेंगे, काले पड़ेंगे, अहलुल बिदअह, वो बिदअती हैं, वो दीन में नए नए काम पैदा करने वाले हैं। अल-इत्तिसाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43। इसलिए मेरे भाइयों, दीन के अंदर नए नए काम पैदा करने से बच जाइए, बिदअत से बचा लीजिए अपने आप को, वरना अंजाम बड़ा ख़तरनाक है इसका, तबाही है, रुसवाई है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है।
आखिरी बात, बिदअती अपने करतूतों के सबब, अपने करतूतों की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। कुरान सूरह गाशिया जो हर जुमा के अंदर अक्सर पढ़ी जाती है, आयत नंबर 2, 3, 4। बिदअती जब किसी अमल को अंजाम देता है, कोई भी काम करता है, चाहे वो कोई भी अमल हो, नमाज के एतबार से, हज के एतबार से, रोज़े के एतबार से, किसी भी एतबार से, जिस पे ये साबित हो चुका है कि यह अमल बिदअत है और वो उस बिदअत को जानते बूझते अंजाम देता है कि मेरे बड़ों ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे बड़े करते हुए हैं इस काम को, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बड़ी मेहनतें कर रहा है। अब अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह की सुन लो और बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, आमिनतुन नासिबा वुजूह यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे डरे हुए होंगे। किस दिन? क़यामत के दिन। क्यों डरेंगे? वजह क्या होगी? आमिनतुन नासिबा, दुनिया के अंदर अमल करने के बाद थके हुए होंगे। क्यों मेरे भाई, थक क्यों गए? जब दुनिया में अच्छे अच्छे अमल किए थे, आज थकावट क्यों है? आज थकान क्यों है क़यामत के दिन? ये सोचने वाली बात है। आमिनतुन नासिबा, उनका वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं था, उनका वो अमल नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं था, उनका वो अमल नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया था, जिस अमल को वो करके आए थे अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया आमिनतुन नासिबा, बड़ी बड़ी मेहनतें करने के बाद भी थके हुए होंगे। तस्ला नारन हामिया, अंजाम ये होगा जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। तो बिदअती अपने अमल की वजह से, अपने करतूत की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। इसलिए बिदअत से बचिए और कोई भी अमल आप समाज में कर रहे हैं, मुआशरे के अंदर, उसकी तहकीक कीजिए, उम्मा से पूछिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो अहल इल्म से पूछ लो, जानने वालों से पूछ लो। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप पूछें, कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने के अंदर आप उस अमल को कर जाएँ, अंजाम दे दें और बाद में आपको पछताना पड़े। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।